ये है वो ऐतिहासिक लम्हा जब भारतीय खेलों के इतिहास में बिल्कुल एक नया मकाम हमने देखा है। अल्टीमेट खो खो का आगाज हो चुका है। चेन्नई लायंस के सामने हैदराबाद हंटर्स है। हैदराबाद हंटर्स अपनी ब्लू जर्सी में है और चेन्नई लायंस डार्क पिंक में है और पहला शिकार करने में कामयाब चेन्नई लायंस। नंबर 11 बैक टू द बेंच। 7 मिनट का एक पीरियड होगा जिसमें टीम चेज करेगी। 4 टोटल पीरियड या टर्न लिए जाएंगे, हर एक टर्न 7-7 मिनट का। दूसरा टच कामयाब, ये पोल डाइव है। मैच रेफरी ने थम्स अप और इंडेक्स फिंगर यानी कि 2 का इशारा किया। क्यों? अगर चेजर एक हाथ से पोल को पकड़े, दूसरे से विरोधी को टच करे तो इसे पोल डाइव कहा जाता है और इस टेक्निक के आपको 1 नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं अल्टीमेट खो खो में। और ट्रेडिशनल खो खो में हम देखते थे कि किस तरह से 3 डिफेंडर कोर्ट पर आते हैं। जब तीनों आउट होते हैं तभी नया 3 का बैच आता है। अल्टीमेट खो खो में जैसे ही एक डिफेंडर आउट होता है उसकी जगह लेने अगला डिफेंडर आ जाएगा। जैसे एक और डिफेंडर आउट हुआ उसकी जगह अगला डिफेंडर आएगा। डिफेंडर 1 से 12 तक की सीक्वेंस में तय किए जाते हैं। लिस्ट रेफरी को दी जाती है। ये तीसरा शिकार, ये भी पोल डाइव, 2 और पॉइंट। तकरीबन 1 मिनट और 10 सेकंड में 2 पोल डाइव, एक हाथ पोल पर, दूसरा डिफेंडर के शरीर पर। जहां मर्जी टच कीजिए, टच महीन हो या मोटा हो फर्क नहीं पड़ता, टच है तो आपको पॉइंट मिलेगा। एक और पोल डाइव की कोशिश थी, इस बार डिफेंडर डॉज देने में कामयाब। देख सकते हैं 3 नीली जर्सियां आपको दिखाई दे रही हैं जो हैदराबाद हंटर्स के डिफेंडर हैं। तो ट्रेडिशनल खो खो से ये अलग नियम है। यहां अल्टीमेट खो खो में आपको हर समय 3 डिफेंडर मिलेंगे। जैसे ही 12वां डिफेंडर आउट तो जो पहला डिफेंडर था सीक्वेंस में वो अंदर आएगा। तो खो खो में कोई भी टीम परमानेंटली ऑल आउट नहीं होगी। 7 मिनट का पूरा समय एक टर्न में खेला जाएगा। राजेश राज, राहुल और विवेक इस समय मौजूद डिफेंडर हैं। टच का दावा है और रेफरी ने दावा नामंजूर किया। एक और टच का दावा, इस बार दावा स्वीकार किया गया है। बैक टैप हुआ है, अब गोज द फिंगर, आउट का इशारा और राहुल को वापस बेंच पर जाना पड़ा। कितनी जल्दी खो दिया गया। चेजर को पता था कि अगर मैं खो दूंगा तो मेरा साथी सही पोजीशन में है। तुरंत अपने सिटिंग ब्लॉक से खड़े हुए एक मिनी शॉर्ट स्प्रिंट लगाई और 5वां पॉइंट अपनी टीम को दिलवाया। इस समय वजीर एक्शन में थे। वजीर हमेशा अपने बाकी साथियों से अलग कलर की जर्सी में रहेगा और वजीर का टीम में होने का फायदा यह है कि वो जब चाहे अपनी दिशा बदल सकता है। अमूमन कोई भी चेजर जिस दिशा में निकलता है उसी दिशा में उसे जाना पड़ता है, या वो पोल को टच करे या बेस लाइन को टच करके वापस आए। ये वजीर है जो अभी एक्शन में है, नंबर 8। ये किसी भी दिशा में जा सकता है और जब कोई टीम पावर प्ले लेगी तो आप 2 वजीर के साथ खेल सकते हैं। पावर प्ले कब लेना है ये कोच फैसला करते हैं। चेन्नई लायंस का ये अच्छा कमबैक है। शुरू में अरुमुगम का हार्ट रेट देखिए 153। ये लाइव ट्रैकिंग हो रही है। हमने हार्ट रेट मॉनिटर पहना रखे हैं बहुत से खिलाड़ियों को जिससे उनका हार्ट रेट लाइव मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल यहां सरेंडर कर दिया था डिफेंडर ने, उनके पास निकलने का रास्ता नहीं था। जो येलो जोन आप देख रहे हैं वो प्लेइंग फील्ड में नहीं आता। अगर कोई डिफेंडर पूरी तरह से येलो जोन में चला जाए, दोनों पैर चले जाएं, तो वो सेल्फ आउट होता है और उसके विरोधी टीम को 2 पॉइंट मिलते हैं। तो ये अब डिफेंडर्स के लिए ये बिल्कुल आसान शिकार हो सकता है। चेजर ने कमिट नहीं किया लेकिन डिफेंडर ने खूबसूरती से डॉज दिया। एक पैर येलो जोन में रखा, दूसरा प्लेइंग एरिया में रखा और हॉकी में जैसे मोहम्मद शाहिद बॉडी डॉज दिया करते थे वैसे ही ये भी बॉडी डॉज देकर निकल गए। पोल डाइव की अपील है और अपील सुनी गई है। 2 पॉइंट मिलेंगे पोल डाइव के हैदराबाद हंटर्स को। ये तीसरा पोल डाइव सफलतापूर्वक लगाया है चेन्नई लायंस ने। देखिए एक हाथ पोल पर, दूसरा पूरी तरह बॉडी को स्ट्रेच करके एक स्लैप कर दिया विरोधी खिलाड़ी की छाती पर। ये स्किल देखने में बड़े आसान लगते हैं लेकिन इनको परफेक्ट करने के लिए कई सालों की मेहनत करनी पड़ती है। खो खो प्लेयर को 50 मीटर की
स्प्रिंट डैश करनी पड़ती है, जिग-जैग रनिंग करनी पड़ती है, स्टेशनरी पोजीशन से हाइट पर जंप लगाना पड़ता है और 600 मीटर का एक रन करना पड़ता है, जिसके बाद उसकी एबिलिटीज का पता चलता है। 4 मिनट बीत चुके हैं इस पहले टर्न में। कितनी खूबसूरती से एक पैर आगे रखा चेजर ने, दूसरा पीछे रखकर खो दिया। डिफेंडर को डॉज देने के लिए अक्सर चेजर ये काम करते हैं कि पोल के पास उनका जो साथी बैठा है। वजीर इस समय चेज में है, क्या स्काई डाइव मिलेगा? जी नहीं, पोल डाइव की कोशिश, लेकिन टच संभव नहीं। फिर से पोल डाइव का प्रयास और रेफरी ने अपील को मान लिया है। पोल डाइव नंबर 4। मोहित ने तकरीबन 1.25 किलोमीटर का सफर ऑलरेडी तय कर लिया है और सबको मोहित करते हुए मोहित ने ये कितना खूबसूरत बॉडी को स्ट्रेच करके दाएं हाथ से पोल डाइव किया। चौथा पोल डाइव। डिफेंडर के पास बचने का पूरा रास्ता था, पोल के पीछे बहुत सारी जगह थी, लेकिन मोहित के रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे कि रास्ता मिला नहीं डिफेंडर को। चेजर जब खड़े होते हैं आप देख सकते हैं अपने कंधों को सिकोड़ते हैं, क्योंकि जहां कंधे जाएंगे वहां रेडर जाएगा। और एक और आसान टच, 2 पॉइंट माने गए हैं। डिफेंडर संभवतः सेल्फ आउट हो गए थे। यहां पर डिफेंडर ने सरेंडर करना ज्यादा मुनासिब समझा। अगर वो प्लेइंग एरिया में रहते तो एक ही पॉइंट लूज करते, लेकिन नए रूल्स के साथ अभी डिफेंडर शायद खुद को यूज टू नहीं कर पाए हैं। अगर कोई भी डिफेंडर प्लेइंग एरिया से बाहर जाता है तो 2 पॉइंट आप लूज कर बैठते हैं। एक और पोल डाइव अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन अल्टीमेट खो-खो में डिफेंडर पॉइंट लूज ही नहीं करते, डिफेंडर पॉइंट लेते भी हैं। ये कितना अच्छा दृश्य आप हमारे स्पाइडर कैम से देख सकते हैं। कैमरा ठीक कोर्ट के ऊपर लगा है, जो एक से दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है जैसे ही चेजर मूव करते हैं। अगर यहां कोई डिफेंडर 3 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम स्पेंड करता है तो डिफेंस की टीम भी 1 पॉइंट लेती है। इससे पहले सिर्फ एक कबड्डी ऐसा खेल है जहां डिफेंस पॉइंट ले सकता है, और किसी खेल में डिफेंडर आपको पॉइंट दिलवाते नहीं हैं। खो-खो में डिफेंस आपको पॉइंट दिलवा सकता है, और खो-खो में डिफेंस विरोधी टीम को पॉइंट से वंचित भी रख सकता है। यहां पॉइंट मिलेगा, यहां वंचित नहीं रहना पड़ेगा। स्काई डाइव डिक्लेयर की गई है। बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके वजीर ने विरोधी डिफेंडर को टच किया, बैक टैप किया। ये देखिए डिफेंडर ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, उसका फायदा उठाया वजीर ने। अगर वो सिंपल टैप करते तो 1 पॉइंट मिलता, लेकिन बॉडी स्ट्रेच की 2 पॉइंट ले गए। आखिरी मिनट इस पहले टर्न का, और यहां भी 1 पॉइंट मिला है। काफी अग्रेसिव स्कोरिंग कर रहे हैं हैदराबाद हंटर्स। ये पोल डाइव के काफी करीब था, लेकिन बॉडी पूरी तरह स्ट्रेच नहीं थी, तो 1 पॉइंट का इशारा रेफरी की ओर से। तकरीबन आधा मिनट बाकी है, वजीर एक्शन में है। पावर प्ले अब तक लिया नहीं गया है। अगर कोई कोच पावर प्ले लेता है तो अगले 1 मिनट के लिए वो 1 एक्स्ट्रा वजीर को भेज सकता है। तो उस समय 1 मिनट के अंदर 2 वजीर कोर्ट में होंगे, यानी आपके पास स्कोरिंग के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। तो अल्टीमेट खो-खो का अल्टीमेट एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग हो, खेल ज्यादा से ज्यादा रोचक बने। जो 3 डिफेंडर इस समय कोर्ट में हैं, उनके नाम आप देख सकते हैं। राजेश राज, राहुल और विवेक इस समय नॉट आउट डिफेंडर हैं। जैसे ही एक डिफेंडर आउट होगा तो सीक्वेंस में जो अगला डिफेंडर है वो अंदर आएगा। डिफेंस हमेशा सीक्वेंस में मूव करेगा। एक खिलाड़ी आउट तो एक खिलाड़ी अंदर। और अल्टीमेट खो-खो के पहले ही मैच में, पहले ही पीरियड में 1 और पॉइंट। हमने पोल डाइव आज ज्यादा देखे हैं, स्काई डाइव थोड़े से कम देखे हैं, लेकिन बहुत ही कमाल की अग्रेसिव चेजिंग हमने देखी है। डिफेंडर एकदम भांप चुके थे कि उनके लिए बचना मुश्किल है, तो इंजरी ना हो जाए, खुद ही रुक गए और टच कंसीड कर लिया। हालांकि मैट पर जब खो-खो खेली जाती है तो इंजरी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मैट जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। पर इंजरी से बचने के लिए और इस खेल को परफेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत खो-खो के प्लेयर्स को करनी पड़ती है। इसीलिए चाहे हॉकी प्लेयर्स हों या फुटबॉलर्स हों या क्रिकेटर्स हों या कबड्डी प्लेयर्स हों, रिक्रिएशनल गेम के तौर पर खो-खो ज़रूर खेलते हैं, क्योंकि इससे आपको बार बार बैठना है, बार बार खड़े होना है, दौड़ना है, सीधे दौड़ना है, जिगजैग दौड़ना है, यानी आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है। और जो प्लेयर खो-खो खेलने आता है
आप समझ लीजिए उसका फिटनेस का लेवल 100% से ऊपर होगा, नीचे कभी नहीं। आखिरी मिनट इस पहले टर्न का, पहले इनिंग्स के अंदर कितना इजाफा और होगा। कितना खूबसूरती से रिंग डिफेंस किया डिफेंडर ने, रिंग बना के, सर्कल बना के घूम गए। और इसी के साथ फाइनल विसल। हैदराबाद हंटर्स ने अल्टीमेट खो-खो के पहले मैच में